आज के आस्क मी एनीथिंग में वी आस्क यूट्यूबर मुकुल मलिक AKA एसेट योगी इफ वी शुड बाय और रेंट अ प्रॉपर्टी। मैं ऐसा मानता हूं कि हमें घर जरूर खरीदना चाहिए। फाइनेंस गाइड यूट्यूब चैनल एसेट योगी पर 3.2 मिलियन से ज्यादा सब्स हैं। ही इज नोन फॉर हिज इन डेप्थ एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड वीडियोस ऑन मनी, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस। टुडे ही आंसर्स अ क्वेश्चन ऑन टॉप ऑफ मेनीज माइंड्स। मैंने कई जगहों पर यह पढ़ा है कि प्रॉपर्टी इज नॉट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कहीं पैसा लगाना है तो एक कश्मकश में इंसान ज़रूर रहता है कि क्या मैं प्रॉपर्टी रेंट पे ले लूँ और रहना शुरू कर दूँ या मैं फिर इसे ख़रीदूँ। सो बाय वर्सेस रेंट वाली जो पजल है वो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए डी कोड करें। इसमें देखिए, मैं इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। पहली बात तो आप वो प्रॉपर्टी घर के लिए खरीद रहे हैं, अपने रहने के लिए खरीद रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं। अगर आप घर के लिए खरीद रहे हैं तो आपको ना फाइनेंस, इकोनॉमिक्स वो छोड़ देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि हमें घर जरूर खरीदना चाहिए। मेरा अपना घर है, मैंने खुद भी अपना घर खरीदा हुआ है, मैं अपने घर में ही रहता हूं। तो एक छत तो चाहिए, एक छत चाहिए और उसका रीजन है आपका पीस ऑफ माइंड आता है। ठीक है, आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, आप बेटर काम कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्टिव बेटर होंगे तो आपकी इनकम ज्यादा होगी। आप फाइनेंस को इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए प्रॉपर्टी में या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअली कोई भी आप इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सिंपल रूल होता है कि वो इन्फ्लेशन को तो कम से कम बीट करे। यानी कि महंगाई जितनी है, अगर हम 5-6% की महंगाई मान लें तो इससे ज़्यादा हमें रिटर्न मिलना चाहिए। आप जनरली देखेंगे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ऑल अक्रॉस इंडिया इससे ज़्यादा रेंट नहीं मिलता है। 5-6% से ज़्यादा रेंट आपको मिलता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लेस देन 4%, 3% या उससे भी कम। दिल्ली जैसे शहर में तो शायद 2-2.5% ही मिलता है। गुड़गांव में अराउंड 3% मिल जाता है, बैंगलोर में 3-3.5% मिल जाता है फॉर ईयर। यू सेइंग फॉर ईयर, मतलब 50 लाख की अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो आपका साल में 4% हो गया, करीब 2 लाख रुपए। तो अगर आपको 2 लाख रुपए का साल में रेंट आ रहा है तो वो उससे ज्यादा अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। देन यू कैन थिंक अबाउट बाइंग दैट प्रॉपर्टी। और जनरली स्पीकिंग ऐसे आपको 4% से ज्यादा कहां पे मिलते हैं रिटर्न्स? जनरली आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में मिलेंगे या फिर आपको प्लॉट में मिल सकते हैं। वहां पे जनरली कैपिटल अप्रिसिएशन आपको अच्छा मिल जाता है, प्लस आपके पास कैपिटल भी होना चाहिए क्योंकि वो भी एक काफी बड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है बहुत लोगों के लिए। तो शुरुआत करने के लिए शायद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इस वजह से अच्छी नहीं होती क्योंकि उतना कैपिटल नहीं होता, प्लस आप लोन के ऊपर खरीद रहे हो। अगर आप देखिए लोन पे खरीदेंगे तो आप लोन में भी अगर 8-9% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उतना तो आपको रिटर्न मिल नहीं रहा, तो उसमें भी शायद उतनी सेंस बनना शुरू नहीं होता है। तो अगर आपके पास एक सफिशिएंट कैपिटल बन जाती है देन रियल एस्टेट का एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन टूल आप जरूर यूज कर सकते हैं। ग्रेट एडवाइस, थैंक यू सो वेरी मच मुकुल। बिल्कुल, सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।